by the Sahitya Bhushan Award by the Mayor of Ghaziabad. Another book written by him about parenting is Five Secrets, and one upcoming powerful motivational book which will be published soon is Shunya Se Shikhar Tak. He is a versatile personality and has a successful presence on social media platforms. He is running 2 YouTube channels. On one, he has enlightened parents about the parenting tips, and another related to music, as he is having a very melodious voice and he is a great singer. Now I would request Mr. Sunil sir to please come up on stage and enlighten us. A big round of applause for sir. आवाज नहीं आई मुझे, बिल्कुल भी नहीं। इतने तेज मेरे बच्चे बजा लेते। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपकी तरह हम सभी को बच्चों की परफॉर्मेंस का इंतजार है। बच्चे बहुत छोटे हैं, इनका स्टेज पर आना ही बहुत बड़ी बात है। इनकी परफॉर्मेंस का प्लीज़ कंपेयर ना करें, एंजॉय करें और इनको मोटिवेट करते रहें। एक्चुअली आज हम जो भी हैं, आप सब, हम अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन है, और हमारे बच्चे क्या होने वाले हैं ये हमारी अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन होगा। हम सुनते भी हैं कि पता नहीं इसके क्या संस्कार हैं या इसके पेरेंट्स ने इसको क्या सिखाया है। हम कितनी बार सुनते हैं कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। ये वही रिफ्लेक्शन है पेरेंटिंग का, हमारी अपब्रिंगिंग का, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का। हम पेरेंट्स बच्चों का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उनको फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। और तैयार करने में बहुत ज़्यादा ना टाइम लगता है, ना कोई मनी खर्च होती है। छोटे छोटे एफर्ट्स, पेरेंट्स का बात करने का तरीका, व्यवहार, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे परिवार का माहौल बदल जाता है और एक खुशहाल माहौल परिवार में आ जाता है। बच्चे उसी तरह से रहना भी स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पीरियड में हमारा अपना भी एक संकल्प है, और संकल्प है डिप्रेशन फ्री इंडिया का, जो आपके सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे हमको जोर से, और आप कहेंगे सपोर्ट क्या है, तो मैं बताता हूं सपोर्ट क्या है। एक्चुअली ये छोटे जो बच्चे हैं हमारे, जो जिस पीरियड, जिस एज ग्रुप के हैं, 5 या 6 साल के, इसमें बच्चों की माइंड का, यह बच्चे अपनी लाइफ का लगभग 90% सीख चुके होते हैं। और उस पीरियड में, इस टाइम में, 5-6 साल में, जो पेरेंट्स चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा बच्चों को बना सकते हो। और ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब थ्योरी है। जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करना होता है। अब आप कहेंगे कि वो क्या सपोर्ट है जो मैं आपसे चाहता हूँ, वो ये सपोर्ट है कि हम आइकॉन, मतलब हम लोग, हमारी पूरी टीम और आप मिलकर, अगर हम अपने बच्चों को प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करना सिखा पाए, जो है उनके पास या हमारे पास, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, और जो चाहिए उनको बच्चों को, उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अचीव करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें सिखा पाए, अगर हम बच्चों को खुश रहना सिखा पाए, तो हमारा इंडिया डिप्रेशन फ्री हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। एग्री? क्योंकि आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यही कल इंडिया का फ्यूचर है। 25 ईयर का हमारा अमृत महोत्सव का ये पीरियड है, तो जो आज बच्चे हैं ये कल ग्रो होंगे, और उस पीरियड में जब ये हैप्पी रहेंगे, जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएंगे उसको हैप्पीनेस बांटते चले जाएंगे। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी हैप्पीनेस की। हम अपने स्कूल में भी लगातार इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। दीदीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ब्रांच हेड्स हैं, और पेरेंटिंग सेमिनार भी करने के का पर्पस केवल यही है कि जो भी हमारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आता है, दीदी आती हैं, टीचर्स आती हैं, और आप सब, हम सब, वो सब इस बात को जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं पेरेंट्स से। बच्चों को किस तरह हैंडल करना है, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और अगर उन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली हैप्पी रहना सीख जाएंगे। और सीखेंगे कहाँ से? सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। घर से सीखेंगे
उसके बाद स्कूल से सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा घर से इसलिए सीखते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास भी वो पेरेंट्स पे ही करते हैं, इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा बन जाती है। और उसके बाद हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जब हम साथ मिलकर अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, उन चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूचर में वो अपने आप ही उसी तरह बन जाएंगे जिस तरह का हम एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर घर में लव नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, एक एनवायरनमेंट नहीं है, हस्बैंड वाइफ में, मम्मी पापा के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो कितनी ही कोशिश कर ले मम्मी, कितनी ही कोशिश कर ले पापा, बच्चा जहां तक पहुंच सकते हैं और जो आप बनाना चाहते हो उस हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो छोटे से एफर्ट से आपका बच्चों के साथ बात करने का तरीका, अपने पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ बात करने का तरीका, किस तरह उनसे बात करते हैं, मॉर्निंग उठने के बाद उनको ग्रीट करना, फीट टच करना, ऑफिस से आने के बाद हक करना, उनको किस करना, अपने पेरेंट्स की, मतलब मैं आपके पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ, दादा दादी की, उनके साथ बैठकर पूरे दिन की बातों को शेयर करना, ऐसी बातों को बच्चे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उस तरह ही सीखते चले जाते हैं। कौन सी बात कहाँ से कब सीख लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों को डांटना भी पड़ जाता है, बड़ी नेचुरल बात है ये, और कोई गलत भी नहीं है। उस समय किस बात पर डांटना है, कितना डांटना है और कब उसको बोलना है, इस बात का पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन में दो तरह की बातें हो जाती हैं। जब हर बात पर पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा टोकते हैं बच्चों को और कितना हर बात पर रोकने की कोशिश करते हैं और कितना डांटते भी हैं, तो जब ये एक हैबिट बन जाती है पेरेंट्स की लगातार रोकने टोकने की, तो बच्चा दो तरह से फेस करता है। या तो वो आपको पलट कर जवाब देगा, पलट कर जवाब देगा तो फिर आप उसको पलट कर कुछ बोलोगे, और ये धीरे 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 हैबिट में आ जाती है पेरेंट्स की में भी और बच्चे में भी। और अगर वो पलट कर जवाब नहीं दे रहा है, कुछ बच्चे थोड़े सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, गुस्सा उस बच्चे को भी आ रहा है, लेकिन वो अपने ही अंदर उस चीज को रख लेता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, और घुटन महसूस करने के कारण डाउन फील करना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ, या वो अकेला रहना पसंद करता है। हम बहुत देखते हैं आजकल बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा अकेले रूम में रहना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है कि अब उसको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अकेले में रहना अच्छा लग रहा है। कारण क्या है, ना अकेले में कोई रोक रहा है, ना कोई टोक रहा है, ना कोई गुस्सा कर रहा है, तो कम पीरियड में वो मदर फादर के साथ रहता है, उतने ही पीरियड में मैक्सिमम टाइम वो अकेला रहना पसंद करता है। हम पेरेंट्स बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को, अब पहले के जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। और एक थोड़ा सा टाइम है, जब ये 4-5 साल के जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, वो अपने आप ही बाहर जाना बंद कर देते हैं। कुछ टाइम तक, जब तक बच्चे डिपेंड है पूरी तरह से आपके ऊपर, उस पीरियड को एंजॉय करें। अपने आप ही बड़े होने के बाद में ये कहीं नहीं जाते हैं। आप ये देखो, जो जिनके बड़े बच्चे होंगे कहाँ किसी के साथ आते जाते हैं, वो अपने साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, इसमें आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। मम्मी और पापा एक यूनिट है, पेरेंट्स एक यूनिट हैं, अकेले नहीं है वो। अगर हम अपने बच्चों को मिलकर परवरिश करेंगे, मिलकर उनकी अपब्रिंगिंग करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, तो ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी देखने लायक होती है। उनकी चेहरे की स्माइल, शाइनिंग, कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है। हर घर में प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं मदर फादर के बीच में, लेकिन पेरेंट्स उनको कितने स्मार्टली हैंडल करते हैं, कितने स्मार्टली, जो बच्चों को पता ना चले, उसका इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमको लगता है कि शायद उनको कुछ पता नहीं है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, लेकिन 2 महीने का बच्चा भी आपकी सारी बातों को समझता है, सारी बातों को महसूस करता है, और वो सीखता भी रहता है। इसीलिए 90% जो सीखता है वो 5 ईयर तक लगभग सीख लेता है अपनी लाइफ का। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है ये। तो जब आप स्मार्टली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चा को लगता है कि हाँ ये चीज़ें आती भी हैं, और इसी तरह स्मार्टली हैंडल भी हो जाती हैं। और तरह की प्रॉब्लम भी आती है घर में, टफ सिचुएशन भी आती है। उस टफ सिचुएशन में मदर फादर उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, हैप्पीली हैंडल करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करके हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ों को वो घर से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरह की नेचर भी बननी चली जाती है। कई बार बच्चे बहुत तेज बोलते हैं,
तो आप समझ लीजिए घर में कोई ना कोई तेज 100% बोलता होगा। घर में नहीं बोलता होगा, कहीं और बोलता होगा। घर में मम्मी पापा दूसरों के बारे में किस तरह बात करते हैं, पड़ोसियों के बारे में किस तरह बात करते हैं, चाचा चाची मामा मामी सब के बारे में किस तरह बात करते हैं, इन चीज़ों को वो सीखता रहता है। मदर फादर एक इस तरह के प्राणी हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने देते। एग्री हैं आप इस बात पर? लेकिन कहीं कहीं अगर मम्मी पापा के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ईगो क्लैश हो जाता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो जब हम बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं तो प्लीज़ कुछ समय के लिए अपने ईगो क्लैश को भी साइड में रखें और अपने बच्चों की अगर कहीं है तो अपने बच्चों को मिलकर अपब्रिंगिंग करें। आप देखेंगे आपका पर्पस और हमारा पर्पस, अल्टीमेट पेरेंट्स का गोल बच्चों को हैप्पी देना, खुशी देना ही है, हैप्पी रखना ही है। और हैप्पीनेस में ही पावरफुल थॉट क्रिएट होते हैं और हैप्पीनेस से ही सक्सेस का रास्ता भी निकल के जाता है। तो अगर वो हैप्पी होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसको खुश रखने की कोशिश करें। बाकी काम तो आपके बच्चे अपने आप कर लेंगे। फिर आप और दुनिया तो केवल चमत्कार देखना कि बच्चे क्या क्या करते हैं। इसलिए बात और ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमको भी और आपको भी परफॉर्मेंस देखना है, समय कम है। मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को अपब्रिंगिंग में, परवरिश करने में बड़ी डिफिकल्टीज आती होंगी। बच्चा जिद्दी है, खाना नहीं खाता है, खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मदर्स की स्पेशली, पढ़ता नहीं है, लड़ता रहता है, गुस्सा करता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हर फैमिली में सब पेरेंट्स फेस करते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए तो अभी फिर मिलेंगे क्योंकि आज समय कम है। आज हम और आप मिलकर तो बच्चों की परफॉर्मेंस का एंजॉय करते हैं और मैं इस बात को यही खत्म करता हूँ। स्वस्थ रहें और अपने बच्चों के साथ प्लीज़ कनेक्ट रहें। धन्यवाद। Thank you so much.